तो कहते हैं वेदम अनुच्य इति एवं आदि कर्तव्यता उपदेश आरंभ प्राग ब्रह्म विज्ञानात् नियमेन कर्तव्यानि श्रोत्र श्रौत स्मार्त कर्माणि इति एवं अर्थः। वेद के अध्ययन करने के पश्चात, है ना, कैसा वेद अनुच्चा, वेद के अध्ययन करने के पश्चात, वेद के अध्ययन कराने के पश्चात, इति एवं आदि कर्तव्यता, गुरुकुल में शिष्य अध्ययन करता है और आचार्य अध्ययन कराता है। तो अध्ययन करने और कराने के पश्चात इति इत्यादि वेदम अनुच्य, वेद का अध्यापन, अध्ययन और अध्यापन, फिर आचार्य उसको इस प्रकार से उपदेश करता है। इति एवं आदि कर्तव्यता, वेद के अध्ययन कराने के पश्चात, वेद के अध्ययन करने के पश्चात शिष्य उपदेश ग्रहण करता है और आचार्य उपदेश करता है। कि कर्तव्यता उपदेश है कि आपको गुरुकुल से जब समावर्तन संस्कार करके चले जाएंगे तो घर में जा करके, है ना, इस प्रकार से कार्य करते रहना चाहिए। तो कर्तव्यता उपदेश का आरंभ कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? कहते हैं प्राग ब्रह्म विज्ञानात्, ब्रह्म के विज्ञान, आत्मज्ञान के पहले, आत्मज्ञान की उत्पत्ति होने से पहले नियम रूप से कर्तव्यानि करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? कि श्रोत्र कर्म और स्मार्त कर्म और आचार व्यवहार, लौकिक आदि कर्म करते रहना चाहिए। और वो भी कैसे? नियम रूप से, है ना, प्रमाद से रहित होकर के नियम पूर्वक आपको कर्म करते रहना चाहिए। इति एवं आरंभ, इस प्रकार से कर्तव्यता का उपदेश का आरंभ किया जा रहा है श्रुति के द्वारा। कहते हैं ये श्रुति क्यों ऐसा उपदेश कर रही है? श्रुति कर्तव्यता का उपदेश क्यों कर रही है? तो कहते हैं अनुशासन श्रुते है पुरुष संस्कारार्थत्वात्, जो अनुशासन श्रुति है, अर्थ श्रुति का उपदेश है कि इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, है पुरुष के संस्कार करने के लिए। यदि पुरुष संस्कृत नहीं होगा तो वह कार्य, अपने जो कार्य हैं मनमानी ढंग से करने लगेगा। और दूसरा कैसा, उसकी जो आत्म कल्याण की प्राप्ति होगी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि बिना नियम के और बिना शास्त्र के आज्ञा के, और व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जो कर्म करता है तो वो वेद के विरुद्ध ही कर्म करने लगता है। तो वेद के विरुद्ध कर्म न करे, इसी हेतु से श्रुति अनुशासन करती है। ऐसी जो अनुशासन श्रुति का कथन होने से इसी श्रुति उपदेश करती है कि पुरुष के संस्कार करने के लिए श्रुति ही कर्तव्यता का उपदेश का प्रतिपादन करती है। अतः ईश्वर की आज्ञा रूप जो श्रुति है वह जीवों को उपदेश करती है कि आप गुरुकुल से अध्ययन करने के पश्चात और गुरुकुल में भी रह करके भी, जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर नियम पूर्वक कार्य करते रहना चाहिए। और शास्त्र के अनुसार शॉर्ट और कर्म, शॉर्ट और स्मार्ट, और जो सामान्य रूप से जहाँ पर है वेद संबंधी है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, ऐसे आचार व्यवहार आदि कर्म करते रहना चाहिए। तो नियम पूर्वक कर्म करते रहना चाहिए। कहते हैं पुरुष अनुशासन श्रुति के द्वारा पुरुष संस्कृत हो गया, तो संस्कृत वाला पुरुष को किस फल की प्राप्ति होती है उसको लेकर कहते हैं संस्कृतस्य ही विशुद्ध सत्वस्य आत्मज्ञानम अंजसा एव उत्पद्यते। कहते हैं जिस साधक का अंतःकरण शुद्ध हो गया है, ऐसे संस्कृत वाला जो साधक है उस साधक के मन में अथवा अंतःकरण में अथवा बुद्धि में आत्मज्ञानम, जो आत्मा को बोध कराने वाला ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वह अंजसा शीघ्र ही साक्षात उत्पद्यते, शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है। अंजसा का अर्थ करते हैं राग, झटिति, है ना, झटिति भी होता है, शीघ्र भी होते हैं और श्राग भी होता है, कई अर्थ होते हैं। इस प्रकार से अंजसा मतलब शीघ्र ही, ऐसे अंतःकरण जिसका शुद्ध हो गया है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में, बुद्धि में साक्षात ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। यानी स्वरूप को प्राप्त कराने वाला, स्वरूप को बोध कराने वाला ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उसके हृदय में। क्योंकि मनु महाराज कहते हैं तपसा कल्मषम हंति विद्या अमृतम अश्नुते इति। तो यहाँ पर कहते हैं तप के द्वारा कलमश का नाश होता है। कलमश यानी पाप है,
तो तप के द्वारा साधक के कलमशों को, अपने पापों को निवृत्त कर देता है। और क्या करता है विद्या, फिर क्या करती है, कहते विद्या अमृतम अश्नुते, और विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। असुंग व्याप्त धातु है, प्राप्ति कर लेता है। ब्रह्म विद्या के द्वारा अपने स्वरूप को बोध कर लेता है। तपस्या के द्वारा अंतःकरण शुद्धि हो जाती है और पाप की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे मनु महाराज कहते हैं, मनुस्मृति 12:104 की 12वें अध्याय का 104वां श्लोक है। और कहते हैं यहीं पर तैतृय उपनिषद में वर्णन किया है, कैसे भक्ष्यति क्या, आगे कहेंगे तपस्या ब्रह्म विजिज्ञासस्व इति, तपस्या के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा करें। यानी जब तक तपस्या नहीं होगी तब तक मन में ऐसे विचार उत्पन्न नहीं होंगे, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। तो अंतःकरण की शुद्धि न होने से जीव परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, इसका बोध नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कहते हैं इसलिए तपस्या के द्वारा आप परमात्मा को जानने की इच्छा करें। अब आगे कहते हैं अतः इति, अतो विद्या उत्पत्ति अर्थम अनुष्ठेयानि कर्माणि, अतः इसी हेतु से विद्या की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए जो कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। कर्म यदि नहीं करेगा साधक तो ब्रह्म विद्या की आदि की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, उसके हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। अनुशासति इति ही अनुशासन शब्द, अनुशासन अतिक्रमे ही दोष उत्पत्ति। कहते जो अनुशासन है, श्रुति का अनुशासन है, अनुशास्ति शासन करना, शास्त्रीय शासन करना। इसके पश्चात राजा के द्वारा जो अनुशासन है उसको नहीं मानने पर व्यक्ति को दोष लगता है। तो अनुशास्त्री आचार्य के द्वारा ईश्वर रूप वेद के द्वारा, तो ईश्वर रूप वेद के द्वारा जीवों को कल्याण करने के लिए वो ईश्वर सभी के ऊपर शासन करता है। ऐसे ईश्वर के द्वारा शासन किए हुए नियम को जो नहीं मानता तो कहते हैं अनुशासित। अनुशासन शब्द, अनुशासन जो शब्द है उसके, अनुशासन शब्द के अनुशासन का अतिक्रम करने पर, आता उसका उल्लंघन करने पर, आज्ञा न मानने पर दोष उत्पत्ति, दोष की उत्पत्ति होती है। यदि हमने किसी आचार्य की मतलब शास्त्र अनुकूलित किसी की बात नहीं मानी तो दोष की प्राप्ति होती है। ईश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया तो दोष की प्राप्ति होती है। शास्त्र के विरुद्ध चले तो हमको दोष की प्राप्ति होती है। इसलिए अनुशासन शब्द से जो अनुशासन है वह उसका अतिक्रमण करने पर दोष की प्राप्ति होती है कि नहीं? कहते हैं इसलिए अनुशासन का पालन करना चाहिए, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो कहते हैं प्राग उपन्यासात क्या कर्मणाम, कब कहते हैं अरे ज्ञान के पहले, प्राग उपन्यास, उपन्यास से पहले कर्मों का मतलब ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होने से पहले कर्मों का अनुष्ठान आदि करना चाहिए, नित्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो फिर कोई समस्या नहीं है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति से पहले अंतःकरण की शुद्धि के लिए नित्य कर्म, श्रौत, स्मार्त आदि कर्म करना चाहिए। कहते हैं केवल ब्रह्म विद्यारंभाचा पूर्व कर्माणि उपन्यस्तानि, इसलिए केवल ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए पहले कर्मों का उपन्यास किया गया है। कर्माणि उपन्यस्तानि, कर्मों को उपन्यास किया गया कब? पूर्व में, पहले कब? केवल ब्रह्म विद्या के आरंभ से पहले। अर्थात जब तक ब्रह्म विद्या की आरंभ नहीं हुआ इससे पहले श्रौत, स्मार्त आदि नित्य कर्मों का प्रतिपादन किया गया था, उपन्यास किया गया था। कहते हैं जब कर्मों को उपन्यास कर दिया गया तो कर्मों को सेवन किया उसने, साधक ने, जिज्ञासु ने, तो कर्मों को सेवन करने से उसको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई। और ब्रह्म विद्या आप लोग साक्षात मतलब तो उसने पहले एक आचार्य के शरण में गया, आचार्य के शरण में जा करके उसने वेदों का अध्ययन किया, उपनिषद का अध्ययन किया, अध्ययन करने के पश्चात उसने चिंतन किया, चिंतन करने के पश्चात उसको ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। कहते हैं उदितायाम च ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या के उदित हो जाने पर, प्राप्ति हो जाने पर, है ना,
पद व्यक्तायाम धातु। तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाने पर क्या हो जाएगा? तो ब्रह्म विद्या की प्राप्त हो जाने पर क्या होता है कि अभिहम प्रतिष्ठाम विन्दते, अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म रूप जो अभय है ऐसे प्रतिष्ठा स्वरूप को विन्दते प्राप्त कर लेता है, अब वो साक्षात्कार हो जाता है उसको। न विवेति कुतश्चना, वह साधक किसी से भी, काल से, देश से, अन्न से किसी से भी वह डरता नहीं है। अर्थात द्वैत रूप जो भेद है उससे डरता नहीं है। ना विवेती, वह भयभीत नहीं होता। कुतश्चन, किसी भी प्रकार से, किसी कारण से भी भयभीत नहीं होता, किसी प्रकार से नहीं होता, काल आदि से भी वह भयभीत नहीं होता। और कहता है किम किम हम साधु न अकर्वम इत्यादि न कर्म नैष्किंचन्यम नैष्किंचन्यम दर्शयति। तो यहाँ पर कहते हैं, अब यहाँ पर है किम हम, क्यों हम यानी मैंने साधु न अकर्वम, मैंने साधु कर्म क्यों नहीं किए और पाप कर्म क्यों कर लिए। जीव पछताता है ना कि मैंने साधु कर्म, शुभ कर्म क्यों नहीं किए जिससे मेरे को पाप की प्राप्ति हो गई। अर्थात मैंने सारा जीवन व्यर्थ ही व्यतीत कर दिया। बुढ़ापे में व्यक्ति पछताता है, जवानी में तो नहीं पछताएगा, क्योंकि जवानी में तो उसको इतना बोध भी नहीं होता। बोध तो होता है लेकिन मानता नहीं है। जवानी में तो युवावस्था में तो कैसा रहता है, इंद्रिय बलवान होती हैं इसलिए किसी की चिंता आदि नहीं करता। किंतु वही जब ये युवावस्था समाप्त हो जाती है, वृद्धावस्था में चला जाता है वही जीव, तो वृद्धावस्था में जाने के पश्चात जब उसको परेशानियाँ आती है तब कहता है कि मैंने साधु कर्म क्यों नहीं किए, पुण्य अर्जित क्यों नहीं किए। साधुन पुण्य अर्जित मैंने क्यों नहीं किए, पाप मैंने अर्जित क्यों कर लिए, पाप कर्म ऐसे मैंने क्यों कर लिए जिससे मेरे को कष्ट की प्राप्ति हो रही है। ऐसा जो साधु कर्म क्यों नहीं किए, पाप कर्म मैंने क्यों की इत्यादि जो है, इत्यादि श्रुतियों के माध्यम से कर्म की निष्कंचनता को दर्शिष्यति श्रुति दिखलाती है, आगे दिखलाएगी, है कि नहीं। आगे इसको श्रुति दर्शयति, तो दर्शयति मतलब भविष्य का लिंग है, तो भविष्य में आगे दिखलाएगी, यानी इसी ग्रंथ में आगे दिखलाएगी श्रुति के कर्म की निष्कंचनता को, अतः निष्काम कर्म को आगे श्रुति दिखलाएगी। मैंने साधु कर्म क्यों नहीं किए, पाप कर्म मैंने क्यों किया। इसलिए श्रुति वैराग्य बतला देती है ना, कर्मों से, जो पाप वाले कर्मों को से वैराग्य दिला देती है, और जो भी है और कर्म है, कर्म को भी ही कैसे निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करती है, सकाम कर्म को छुड़ा करके निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करती है। अतो इसी हेतु से अवगम्यते जाना जाता है कि पूर्व उपेक्षित दुरित क्षय द्वारेण विद्या उत्पत्ति अर्थानि कर्माणि। इसलिए जाना जाता है कि पूर्व जन्मों में जब तक बोध नहीं हुआ, इससे पहले के जन्मों में, इससे पहले के काल तक हमने इस काल में इस काल में अथवा इस शरीर में जन्म लिया है ना। वर्तमान काल में जो हमने जन्म लिया है, जब जितनी अवस्था हो गई, उससे पहले तक जो हमने दुरित प्राप्त कर लिए थे, पाप रूप जो दुरित है उनको हमने प्राप्त कर लिए, तो हो गए थे हमसे जानबूझ करके या तो बिना जान करके। और इस शरीर की उत्पत्ति से पहले के पूर्व जन्मों में जो हमारा शरीर दिख रहा है वर्तमान काल में, इस शरीर की उत्पत्ति से पूर्व के जन्मों में जो उपचित प्राप्त हो गए थे, संचित थे। हाँ हाँ हाँ, साधुवाद आपने अच्छा काम किया। हाँ, साधुवाद मतलब आपने अच्छा कार्य किया। साधु मतलब साधु शब्द सामान्य का वाचक है ना। अब जहाँ पर बाबाओं महात्मा को यानी वहाँ पर साधु हो जाए, व्यक्ति विशेष आ जाएगा। अब साधुवाद बोल दिया तो पुरस्कृत हो रहा है, तो साधु कर्म में लगा दिया तो साधु यानी मतलब शुभ कर्म किया आपने। तो सामान्य जो आता है विशेष के साथ जोड़ने पर विशेष अर्थ का बोध कराता है। तो यहाँ पर कहते हैं पूर्व उपचित दुरित, जो पूर्व में उपचित किए संचय किया गया तो उपचित है संचित, जो दुरित थे पाप है, दुरित को अर्थ होता है पाप। वो पाप कब होंगे,
अरे कर्मों के द्वारा, निष्काम कर्मों के द्वारा। तो पूर्व में संचित किए गए दुरित के क्षय के द्वारा जब निष्काम कर्म करेगा, ईश्वर संबंधी कर्म करेगा, तो वो कर्मों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से क्षय की प्राप्ति हो जाती है, संचित कर्मों के क्षय की प्राप्ति हो जाती है। अब तो यहाँ पर कहते हैं पुण्य वाले कर्म, पाप वाले कर्मों का तो ईश्वर की कृपा से और ईश्वर की प्रार्थना से और ईश्वर संबंधी कर्म करने से निवृत्त हो जाते हैं। किंतु पुण्य वाले कर्म कैसे नष्ट होंगे? पुण्य वाले कर्म तो नहीं होते नष्ट। तो यहाँ पर कहते हैं विद्या की उत्पत्ति वाले जो बोध कराने, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही पुण्य कर्मों का नाश होता है। ऐसे कर्मों का, वैसे पुण्य कर्मों का नाश एक तो भोग के द्वारा नाश होता है, दूसरा कैसे नाश होता है? ब्रह्म विद्या के द्वारा। वैसे पाप वाले कर्मों का भी भोग के द्वारा नाश होता है और ब्रह्म विद्या के द्वारा नाश होता है, किंतु प्रायश्चित के माध्यम से पाप कर्मों का नाश हो जाता है। पाप कर्मों का नाश कैसे हो? प्रायश्चित के द्वारा हो जाता है, किंतु पुण्य कर्मों का नाश प्रायश्चित के द्वारा नहीं होता। इसी पुण्य कर्मों का नाश तो मात्र भोग के द्वारा और ब्रह्म विद्या के द्वारा ही होता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं विद्या की उत्पत्ति वाले कर्मों को, कर्मों के माध्यम से जो पूर्व में संचित उसने दुरित किए थे वो क्षय हो जाता है और उसके क्षय के द्वारा विद्या की उत्पत्ति हो जाती है ना। जब तक पाप वाले कर्म की क्षय नहीं होगा तब तक विद्या की उत्पत्ति नहीं होगी, ब्रह्म विद्या की। और ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हो जाने पर जो पुण्य वाले कर्म हैं, वह पुण्य वाले कर्मों का भी क्षय हो जाता है। क्यों? यदि पुण्य वाले कर्मों का क्षय नहीं होगा तो अगला जन्म फिर प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए तो पुण्य वाले कर्मों के द्वारा पाप वाले कर्म हो जाते हैं और ब्रह्म विद्या के द्वारा संचित वाले जो पुण्य वाले कर्म हैं वो भी निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए पाप और पुण्य वाले कर्म भी पाप हैं और पाप वाले कर्म भी पाप हैं। इसलिए यहाँ पर दोनों जो कर्म हैं उन ब्रह्म विद्या के द्वारा निवृत्त हो जाते हैं। किंतु यहाँ पर कहते हैं इसलिए पूर्व के द्वारा संचित किए गए जो पुण्य पाप वाले कर्म हैं उनके क्षय के द्वारा ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए कर्मों का आरंभ किया गया है। ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति से पहले विद्या की उत्पत्ति के लिए ही कर्म है, ठीक है ना। कब होते हैं? पूर्व में संचित दुरित के संचय के द्वारा, पूर्व जन्मों में जो संचित किए गए हैं ऐसे उन पाप कर्मों के क्षय के द्वारा ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए कर्मों का आरंभ किया गया है, ऐसा अतो अवगम्य से जाना जाता है। और श्रुति भी कहती है, क्या कहती है? मंत्र वर्णाचा मंत्र भी कहता है अविद्या मृत्युम तीर्थः विद्या अमृतम अश्नुते इति। तो यहाँ पर कहते हैं अविद्या के द्वारा मृत्यु को तीर्थवा, यानी उपासना के द्वारा, सामान्य जो शास्त्रीय कर्म है उसके द्वारा अधर्म वाले मृत्यु को कैसे कर लेता है? पार कर लेता है। श्री पिंडवान संतरण धातु है तो पार कर जाता है। और विद्या अमृतम अश्नुते, और कहते हैं विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। उपासना के द्वारा क्या कर लेता है? उपासना के द्वारा अब ये यहाँ पर जो अविद्या शब्द का वाचक है शास्त्रीय कर्म का वाचक है। शास्त्रीय कर्म के द्वारा अशास्त्रीय जो मृत्यु थी उससे पार हो जाता है। और एक जो अविद्या दूसरे अर्थ है अविद्या का है उपासना। उपासना के द्वारा, हाँ, वहाँ पर प्रसंग के अनुसार दो प्रकार से अर्थ आएगा। तो यहाँ पर कहते हो अब मृत्यु मतलब ये मृत्यु का अर्थ मतलब ये अवैधिक कर्म रूप जो मृत्यु है, अधर्म रूप जो मृत्यु है उससे जीत लेता है, उसको पार कर लेता है। तो यहाँ पर टीकाकार ने इसका अर्थ भी किया है, क्या किया है? अविद्या कर्मणा, अविद्या रूप कर्मों के द्वारा मृत्यु कौन सी है? अधर्म रूप मृत्यु। अधर्म रूप मृत्यु को तीर करके पार करके, क्योंकि धातु है त्रि पिलवन संतरणयो, पिलवन तरणयो तैरना, नदी में तैरता है ना व्यक्ति, इस पार से उस पार चला जाता है, नौका के द्वारा पार चला जाता है और तैर करके पार चला जाता है। इसलिए शास्त्रीय कर्मों के द्वारा अधर्म रूप मृत्यु को पार कर जाता है। और विद्या के द्वारा
और ब्रह्म विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। अब शास्त्रीय कर्मों के द्वारा अधर्म मृत्यु को पार कर गया, तो पार करने के पश्चात फिर वो शास्त्रीय कर्मों के माध्यम से विद्या की उत्पत्ति हो गई, ब्रह्म विद्या की। उस ब्रह्म विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म विद्या प्राग कर्म अनुष्ठान इसी सूचयति। यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसी हेतु से मंत्र भी कहता है कि अविद्या रूप कर्मों के द्वारा अधर्म रूप मृत्यु को पार करके विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति से पहले कर्मों का सूचन किया गया है, कर्मों का अनुष्ठान का प्रतिपादन किया गया है। यदि कर्म नहीं करेगा साधक तो ब्रह्म विद्या आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना। अब आगे कहते हैं ऋतादि नाम पूर्वत्र उपदेश अनर्थक परिहारार्थ। अब पहले शब्द आए हैं ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, और कहते हैं कौन से आए हैं सत्यम इति सत्यवचा, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने। तो यहाँ पर पहले उपदेश जो किया गया ऋतादियों का पूर्वत्र जो उपदेश किया गया है वह अनर्थ के परिहार करने के लिए है। पहले का जो ऋतम वदिष्यामि आदि भी मंगलेश्वरण में आया, ऋतम से स्वाध्याय प्रवचने च इत्यादि को उपदेश किया गया है। और बाद में भी अगला मंत्र में जो सत्यम वद धर्मम चर इत्यादि सत्य आदि का प्रतिपादन किया जा रहा है, तो पुनरुक्ति दोष हो रहा है ना। पहले वर्णन करना और बाद में वर्णन करना तो पुनरुक्ति दोष हो रहा है। ऋतम से स्वाध्याय प्रवचन इत्यादि के द्वारा जो पहले कर्मानुष्ठान को कहा गया है, इसी हेतु से यहाँ पर दोबारा फिर सत्यम वद धर्मम चर इत्यादि का वर्णन किया गया तो पुनरुक्ति दोष हो रहा है। तो जो पुनरुक्ति दोष को निवृत्ति करने के लिए कहते हैं कि पहले जो ऋतादियों का उपदेश किया गया है वह अनर्थ परिहार करने के लिए। अनर्थक के परिहार मतलब यदि व्यक्ति शास्त्रीय कर्म नहीं करेगा तो अनर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब जो पाप की पहले जो ऋतम च स्वाध्याय प्रवचन का तात्पर्य है, पहले यदि व्यक्ति शास्त्रीय कर्म नहीं करता तो अनर्थ की प्राप्ति हो जाएगी, यानी पाप रूप कर्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो पाप रूप कर्म के से निवृत्ति करने के लिए ऋतम से स्वाध्याय प्रवचन इत्यादि का प्रतिपादन किया गया है। तो यहाँ पर अनर्थक परिहार मतलब अनर्थ पाप है, पाप के परिहार करने के लिए, पाप की निवृत्ति करने के लिए पहले ऋत आदियों का प्रतिपादन किया गया है श्रुति ने, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर दोबारा का जो किया जा रहा है सत्यम वद धर्मम चरा इत्यादि, ये कैसा है, ये तो क्या यहाँ पर क्यों किया जा रहा है कि ये तो विद्या की उत्पत्ति के लिए किया जा रहा है। कहते हैं यह तो ज्ञान उत्पत्ति अर्थत्वात् कर्तव्यता नियमार्थ, किंतु यहाँ पर सत्यम वद धर्मम चरा स्वाध्यायात माँ प्रमदा इत्यादि जो आया है, शब्द आए हैं सत्यादि, कहते यहाँ तो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, तो कर्तव्यता नियमार्थ है, कर्तव्यता का नियमन करने के लिए और ज्ञान की उत्पत्ति के लिए यहाँ पर सत्यादि शब्दों का पुनः प्रतिपादन किया जा रहा है। यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ पर तो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए है। पहले पाप की निवृत्ति के लिए था, पाप से बचने के लिए थे ऋतादियों को शब्द का प्रतिपादन किया गया श्रुति ने, तो यहाँ पर ज्ञान की उत्पत्ति के लिए और कर्तव्यता नियमन करने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं अतः, अरे अब वर्णन करते हैं श्रुति का अर्थ है, यहीं से श्रुति का अर्थ आएगा ना। तो कहते हैं देखिए, वेदम अनुच्य आचार्यो अन्ते वासिनम अनुशासति। कहते हैं वेदम, वेद को अनुच्चाय अध्यापन करा करके, वेद को अनुच्चय का अर्थ करती अध्यापन करा कर, कौन करा करके, आचार्य, आचार्य शिष्य को, अंतेवासिनम, अंतेवासिनम बोलते हैं शिष्य, जो अंत्य समीप है, वासिना में रहता है, निवास करता है, समीप में जो रहता है,
यानी शिष्य अपने गुरु के नजदीक में रहता है। अंत्य का अर्थ होता है नजदीक, समीप में। कैसे रहता, कौन है? वासिनम, निवास करता है, जो गुरु के पास में रहता है उसको शिष्य बोलते हैं। ऐसे अंत्यवासिनम को, इन शिष्य को आचार्य अनुच्चयन अध्यापन करा करके, किसका अध्यापन करा करके? वेद का, वेद का अध्यापन करा करके उस शिष्य को अनुशास्त्री यानी उपदेश करता है। अनुशास्त्री का अर्थ करता है उपदेश करता है। पहले शासन करता है, फिर उपदेश करता है। पश्चात, अनुमान पश्चात, पहले पढ़ाता है, पढ़ाने के पश्चात पूरा उपदेश करता है। तो क्या उपदेश करता है? तो कहते हैं सत्यम बदा, सत्य बोलना चाहिए, ऐसा उपदेश करता है। धर्मम चरा, धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि वो आचार्य को मालूम है कि मैंने पूरी इसको विद्या पढ़ा दी, विद्या पढ़ाने के विद्यार्जन कराने के पश्चात अब ये शिष्य कहाँ जाएगा? अपने घर में जाएगा, घर में जा करके गारह जीवन आदि निर्वाह करेगा। तो मैं जब तक पूरा शिक्षा का उपदेश नहीं करूँगा तो हो सकता है इसने अधूरा ज्ञान नियम का पालन नहीं करेगा घर में जा करके। इसी नियम का पालन करने के लिए, उसको शास्त्री बनाने के लिए और उसको कल्याण करने के लिए और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए आचार्य उसको अंत में समावर्तन के काल में, समावर्तन संस्कार के काल में उसको उपदेश करता है, अथवा समावर्तन संस्कार से पहले ये उपदेश करता है। कहते सत्य बोलना चाहिए, धर्मम चरा, धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म आचरण करना चाहिए। स्वाध्यायात मां प्रमदः, और स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं स्वाध्यायात है, जो नकार है वह मकार को देख करके नकार, तकार को नकार हो गया, पंचमी है। स्वाध्याय से प्रमादाय यानी प्रमाद माय नहीं करना चाहिए। आतत व्यक्ति को प्रतिदिन वेद का अध्ययन करते रहना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ाते रहना चाहिए। अब यहाँ पर जो शिष्य है गारस्थ जीवन में जाता है उसके लिए विशेष करके उपदेश है, क्योंकि गारस्थ व्यक्ति ही आचार्य को धन देता है ना, और नित्य कर्म और यज्ञ पुण्य आदि करता है। यज्ञ भी करने का अधिकार गारस्थ जीवन वालों के लिए है, और दान देने का भी अधिकार जो धन कमाता है उसके लिए है। तो यहाँ पर कहते हैं आचार्याय प्रियम धनम आरित्य, आचार्य के लिए प्रियम धनम आरित्य, आचार्य के लिए धन को ला कर देना चाहिए, है ना। आचार्य के लिए इष्ट जो धन है, प्रियम इष्ट जो धन है, आरित्य लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए? आचार्य के लिए देना चाहिए धन, क्योंकि आचार्य गुरुकुल चलाता है। यदि आचार्य के पास में धन नहीं होगा तो वह गुरुकुल नहीं चला सकता, और गुरुकुल नहीं चलेगा तो फिर अगले जो विद्यार्थी शिष्य आदि हैं तो उनको फिर वह आचार्य उपदेश नहीं कर सकता, विद्यादान नहीं करा सकता, क्योंकि वे आचार्य भी फिर अपनी जीविका चलाने के लिए दूसरे के पास में जाएगा। अब दूसरे के पास में जाएगा तो फिर उसको विद्यादान कराने का समय नहीं मिलेगा, और विद्यादान कराने का समय न मिलने के कारण फिर अगले जो शिष्य हैं वे शिष्य कैसे हो जाएंगे? मूर्ख बने रहेंगे, अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसी हेतु से श्रुति नियम लगाती है कि आचार्य के लिए प्रियम धन को आरित्य लाना चाहिए, है ना, देना चाहिए उसको गुरुकुल चलाने के लिए, जिससे आचार्य अन्य शिष्यों को, दूसरे जो शिष्य आएंगे उनको अध्ययन करा सके निर्विघ्न होकर के। और कहते हैं आचार्य कहते हैं प्रजा तंतु मां वक्षसी, तुम घर में जा करके प्रजा रूप जो तंतु है, धागा है, तंतु धागा बोलते हैं, तो जो धागा एक धागा से दूसरा धागा जोड़ा रहता है उसका प्रजा रूप जो तंतु संतान है, उस संतान का विवच्छेदी मां, विवच्छेद मत करो, अर्थात घर में जाकर घर जीवन निर्वाह करो, दारा का संग्रह करो और पुत्र पुत्री आदि का उत्पन्न करो, पुत्र पुत्रियों को उत्पन्न करो, जिससे वंश परंपरा नष्ट न होए। इसलिए वंश परंपरा नष्ट न करने के लिए, वंश परंपरा को व्यवस्थित रूप से बनाने के लिए विवाह आदि करना चाहिए। विवाह आदि करके बच्चे आदि पैदा करके उनका पढ़ा लिखा करके फिर जंगल में चले जाना चाहिए, है ना। 3 का वर्णन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का। अब यहाँ पर कहते हैं सत्यात नः प्रमदितव्यम,
कहते सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। सत्याचन सत्य से न प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। एक ब्राह्मण के लिए है कि क्षत्रिय के लिए है कि वैश्य के लिए है कि शूद्र के लिए है कि स्त्री के लिए है कि पुरुष के लिए है, किसके लिए है? कहते ये सत्यात्मा प्रमदितव्यम सभी के लिए है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, सभी को सत्य बोलना चाहिए। सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से सत्य का अनुष्ठान करना चाहिए। धर्मात न प्रमदितव्यम, तो धर्म भी अकेले ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए अकेले नहीं है, सभी के लिए। ना तो ब्राह्मण के अकेले लिए धर्म है, ना तो क्षत्रिय के लिए है, ना वैश्य के लिए, ना शूद्र के लिए, यानी सभी के लिए है। सभी को धर्म का सेवन करना चाहिए। धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म से पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है, और सुख के माध्यम से व्यक्ति अनुष्ठान आदि करेगा तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। धर्म से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है, और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाने पर स्वरूप सुख की प्राप्ति होती है, ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। कहते इसलिए धर्म का सेवन करते रहना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए हमेशा। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र सभी को, स्त्री पुरुषों को। कुशलात न प्रमदितव्यम, कहते कुशल से प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो कुशल मतलब आत्मरक्षार्थम, अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए, स्वयं की रक्षा करने के लिए। कुशल यानी अपने ही रक्षा करने के लिए कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। यदि कोई दूसरा व्यक्ति शुभ कर्म करते रहना चाहिए, अथवा दूसरा व्यक्ति भी यदि हमारे ऊपर हावी हो गया ना, तो उसको भी हावी जवाब तुरंत देना चाहिए, है क्या नहीं? शुभ कर्म तो करना ही चाहिए, साथ साथ अरे दूसरा व्यक्ति यदि हावी नहीं होता है, जंगल में गए, अभी जंगल में गए और शेर भालू पकड़ लिया, तो उसके ऊपर भी तुरंत हमला करना चाहिए। अथवा ऐसे जंगल में जा रहे हैं, ऐसे रास्ते में जा रहे हैं, किसी चोर डकैती आदि मिल गए ना, चोर आदि, वो लूटने लगे, आदि करने लगे, मारने लगे, तो वहाँ भी अपनी रक्षा कर लिए प्रमाद नहीं करना चाहिए। उनके ऊपर तुरंत हमला करना चाहिए, बचने के लिए तो मारने के लिए। दूसरा ही है आत्मरक्षा, अर्थात आत्मा की रक्षा करने के लिए सारे कार्य करने का नियम है। कहते हैं भूते ना प्रमदितव्यम, भूते न ऐश्वर्य के लिए, जो भूति होते हैं ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य से प्रमाद नहीं करना, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रमाद नहीं करना चाहिए। यदि हमारे पास ऐश्वर्य नहीं है तो फिर व्यक्ति दुखी रहता है। बाबाओं को छोड़, जो विरक्त है, विरक्त को छोड़ करके, है ना, विरक्त ने तो कुछ अरे या तो सन्यासी बन गया है, विवाह आदि करने के बाद सबका त्याग करके, उसके लिए तो नहीं है। वानप्रस्थी भी जो बन गया उसके लिए भूति नहीं है कि नहीं? भूति किसके लिए? गृहस्थ के लिए है। तो गारज जीवन वाले व्यक्ति के लिए भूति से प्रमाद नहीं करना चाहिए, यानी ऐश्वर्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। अर्थात धन का संचय करते रहना चाहिए, तो धन का संचय करके फिर धर्म का अनुष्ठान आदि करते रहना चाहिए। इसलिए धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब आगे कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से यानी वेद के अध्ययन से, पाठ से और प्रवचन अध्यापन कराने से न प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब आगे कहते हैं, अब और अच्छी शिक्षा है, तो देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवताओं के लिए यज्ञ हो गया, पितृ यानी पितरों के लिए श्राद्ध हो गए, तो देव संबंधी यज्ञ से प्रमाद नहीं करना चाहिए, पितृ संबंधी श्राद्ध से प्रमाद नहीं करना चाहिए। जब देवताओं के कुल, जैसे अमावस्या है, आज अमावस्या है, तो नर्मदा किनारे वालों को नर्मदा में स्नान करना चाहिए, गंगा किनारे वालों को गंगा में स्नान करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। और पितृ श्राद्ध है, तो फिर जब हमारे साल में एक बार तो करना चाहिए पितर पक्ष में, है ना। और जिस तिथि को हमारे पिता माता भाई बंधु आदि मरे हैं उस तिथि को भी श्राद्ध करना चाहिए। साल में एक बार तो वो जिस तिथि को मरे हैं उस तिथि को पुण्य तिथि मान करके अरे वो श्राद्ध करना चाहिए। और साल और वर्ष में जो पितृपक्ष आते उस दिन उस 15 दिन में श्राद्ध आदि कर्म करना चाहिए। तो देव संबंधी कर्म, पितृ संबंधी कार्यों से न प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब कहते हैं मातृदेवो भव, कहते हैं मातृदेवो भव मतलब माता को देवता के समान जो जानता है, मानता है,
देवता जैसा पूजनीय होता है, देवो एंड देव जैसा पूजनीय है, उसी के समान जो माता को माता की पूजा करता है, आज्ञा मानता है, ऐसा जो मातृदेव वाले तुम हो जाओ, भवनी हो जाओ, यानी माता को देवता के समान पूजने वाले तुम हो जाओ, मानने वाले हो जाओ। मातृदेव हुआ, पितृदेव हुआ, पिता को देवता के समान जो मानता है ना, जैसे देवता पूजनीय है उसी प्रकार पिता को पूजनीय जानता है, पूजा करके उनकी आज्ञा का पालन करता है, ऐसे तुम हो जाओ, पितृदेव वाले हो जाओ। आचार्य देव हुआ, जैसे देवता पूजनीय होता है उसी प्रकार आचार्य की पूजा करना चाहिए, तो आचार्य को देवता के समान पूजने वाले तुम हो जाओ। अतिथि देव भव, जैसे देवता पूजनीय है उसी प्रकार से अतिथि की पूजा करना चाहिए, यानी अतिथि देवो भव, यानी अतिथि व्यक्ति को भोजन पानी आदि खिलाना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं, अब व्यक्ति घर में जा करके जहाँ पर कर्म करता है तो कहते हैं यानी अनवद्यानि कर्माणि, जो अवद्यानि होते निंदितानि, न निंदितानि अनवद्यानि, जो निंदित कर्म नहीं है, यानी कर्माणि, जितने जो कर्म कहते हैं अनिंदितानि, अवद्यानि का अर्थ निंदित, और न निंदित अनवद्यानि, जो निंदित कर्म नहीं है, ऐसे कर्मों को तुमको सेवन करना चाहिए। ऐसा आचार्य कहते हैं शिष्य को, तानि सेवी तब्यानि, उन्हीं कर्मों को सेवन करना चाहिए जो दोष से रहित हैं। नो यत्राणि, जो दोष से युक्त हैं, जो कर्म है कैसे दोष से युक्त हैं, उनको नहीं करना चाहिए तुम्हारे लिए, है ना। यत्राणि जो कर्म है कैसे, अरे पाप वाले कर्म है, ऐसे पाप वाले कर्मों को नहीं करना चाहिए तुम्हारे लिए। और जो दोष से रहित वाले कर्म हैं, स्मर्थ वाले कर्म हैं, उन्हीं को ही तुम सेवन करना चाहिए। यानी अस्माकम सुचरितानि, कहते हैं जो हमारे द्वारा सुचरित हैं, हमारे द्वारा, हम गुरुजनों के द्वारा, है ना, अस्माकम बोले अस्माकम, हम गुरुजनों के द्वारा, अथवा गुरुजनों के द्वारा, अथवा वेद के द्वारा प्रतिपाद जो कर्म है, जो सुचरितानि है, उन्हीं को ही तुमको आचरण करना चाहिए। तानि तो है उपास्यानि, उन्हीं कर्मों को तुम्हारे द्वारा उपासना करना चाहिए। जो शास्त्र के संबंधी वाले आचार्य आचरण करते हैं, शास्त्र संबंधी आचार्य आचरण करते हैं, उसी को तुम क्या करना चाहिए, अरे आचरण करना चाहिए। अब कहते हैं नो इत्राणी, और इत्राणी नहीं करना चाहिए, मतलब यदि हमने कर्म किए, हम आचार्य ने कर्म किए लेकिन शास्त्र के विरुद्ध कर लिए कर्म, तो ऐसे कर्मों को तुमको नहीं सेवन करना चाहिए, ठीक है ना। जो यदि हमने अशास्त्रीय कर्म कर दिया, आचार्य भी कभी कभी कर सकता है कि नहीं, अतः जो हो जा, हाँ, जो हम गलत आचार्य बन गए, गलत आचरण बन गए, उनको उन आचरणों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन आचरणों को सेवन नहीं करना चाहिए। जो हमने, जिस आचार्य ने, हम आचार्य ने अच्छे कर्मों का, जो अच्छे कर्म है हमारे, उन्हीं कर्मों को तुम्हारे द्वारा सेवन करना चाहिए। तो जीव है ना, जीव में सब भी गलती हो जाती है कि हमारे आचार्य ने जो ऐसे कर्म किए तो हम भी करेंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। पाप वाले कर्म यदि बन गए किसी आचार्य के, अशास्त्रीय कर्म है, तो उन अशास्त्रीय कर्मों को शिष्यों को नहीं करना चाहिए। ये श्रुति का तात्पर्य है। कहते एक अस्मत् श्रेयांशो ब्राह्मण, कहते जो कोई भी और कोई भी अस्मत्, हमसे, अस्मत् मुझसे अथवा हम आचार्य से, श्रेयांशो ब्राह्मण, जिस देश में आप रहते हैं, जिस काल में रहते हैं और जिस देश में रहते हैं आप, उस देश में हम जैसे आचार्यों से श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, तो जो ब्राह्मण है उनके अनुसार वो जैसा कर्म करते हैं उसी प्रकार तुमको भी कर्म करना चाहिए। और जो कहते हैं जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो यदि तुम्हारे पास में आ गए, हमसे श्रेष्ठ हैं और हमारे बराबर भी हैं, तो जिस देश में आप रह रहे हो, जिस काल में आप रह रहे हो, वहाँ पर यदि तुम्हारे पास में ब्राह्मण आ गए तो उनको क्या करना चाहिए, तो कहते हैं तेषाम त्वया आत्मेन प्रश्वसितव्यम, वो ब्राह्मण जो तुमसे श्रेष्ठ हैं, हमसे भी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ब्राह्मण यदि तुम्हारे घर में आ गए, परिवार में आ गए, आदि आदि आ गए, तो उनके, कहते हैं उन ब्राह्मण आदि को तुम्हारे द्वारा, तुम शिष्य के द्वारा, आसन के द्वारा प्रसितव्यम, उन ब्राह्मणों का क्या करना चाहिए, प्रश्वसितव्यम, स्वस्थ धातु है श्वास लेने अर्थ में,
यानी उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए, उनको आसन आदि के द्वारा उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए, उनकी श्रम को हटवा देना चाहिए, श्रम का अपनयन कर लेना चाहिए। अर्थात उनकी जो थकावट आ गई, विश्राम के लिए, ठहरने के लिए आसन आदि दे देना चाहिए, भोजन आदि दे देना चाहिए, विश्राम के लिए घर दे देना चाहिए एक आध रात के लिए, ठीक है ना। और उनकी जो थकावट आदि है, थकावट को निवृत्ति करवाना चाहिए तुम्हारे द्वारा, यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तो यहाँ पर विशेष करके भगवान भास्कर ने कह दिया न क्षत्रिय, क्षत्रिय आदि को नहीं, ब्राह्मण आदि को ही है ना, यानी अपने से ऊंची जाति वाले की यदि श्रेष्ठ है, इसका तात्पर्य है कि अपने से ऊंची जाति वाले जो हैं उनके लिए आसन आदि दे देना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के लिए भी, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के लिए भी देना चाहिए, और वैश्य और ब्राह्मण के लिए भी देना चाहिए। वैश्य है तो वैश्य के लिए भी श्रेष्ठ वालों को देना चाहिए आसन आदि, और क्षत्रिय के लिए भी श्रेष्ठ वाले को दे देना चाहिए, और ब्राह्मण को भी श्रेष्ठ वाले को दे देना चाहिए। इसका ये तात्पर्य है। कहते हैं तो उनकी स्वास्थ्य आदि को निवृत्ति करने के लिए घर आदि मतलब आसन आदि देना चाहिए, जल पान आदि कराना चाहिए। अब यहाँ पर दान देने के लिए विशेष कहते हैं श्रद्धया देयम, दान करना चाहिए, श्रद्धा से युक्त होकर के धन का दान करना चाहिए। दान भी दे सकते हैं। अब देयम है, यहाँ पर देयम क्या देंगे, धन ही देंगे, है ना। तो श्रद्धा से देना चाहिए। और कहते हैं अश्रद्धया अदेयम, और बिना श्रद्धा के नहीं देना चाहिए। ऐसे कभी कभी जाते हैं ना, अरे दान करने व्यक्ति जाते हैं अरे हरिद्वार ऋषिकेश में, तो जहाँ पर बहुत से महात्मा लोग होते हैं, तो कभी कभी बहुत से जो पंगत में बैठे वो तो समझ नहीं करते, जहाँ पर जो भिक्षा देते हैं ना, एक लांस लग करके भिक्षा लेते हैं, वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति बांटने के लिए गया तो वो देखा कि 50 से अरे वस्तु लेके आ गया, और वहाँ पर मांगने वाले 100-200 हो गए, तो एक ही सारे झपट पड़ते हैं और सारे झपट करके उससे छीन लेते हैं। दान देने वाले से जो उसकी वस्तु है सारी वस्तु छीन लेते हैं, तो उसको क्रोध आ जाता है। देने वाले को क्या आ जाता है, क्रोध आता कि नहीं आता। जब उसको छीन लिया तो क्रोध आ देने के पश्चात वो ऐसे ही फेंक के मारता है कि नहीं, जैसे ढेला मारा जाता है फेंक करके, ऐसा मारने लगता है। तो अश्रद्धा हो गया वहाँ पर, क्योंकि वस्तु आया था 50 और मांगने वाले हो गए उसको 100। अब वो 100 व्यक्ति ने देखा कि हमारे पास नहीं है, हमको नहीं मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, सबने सारे मिल करके इकट्ठे होकर के झपट्टा मार लिया, उसके ऊपर छीन लिया सारी वस्तु को। तो छीन लेने से उसको क्रोध आ गया, क्रोध आ जाने से उसने उनको फेंक फेंक के मारने लगा। जो भी वस्तु आया था दान देने के लिए वो दान वाली वस्तु फेंक के मारने लगा, तो अश्रद्धा हो गई। तो यहाँ पर कहता है अश्रद्धा से ना देयम, नहीं देना चाहिए। अगर श्रिया देयम, स्त्री यानी लक्ष्मी, स्त्री यानी ऐश्वर्य के द्वारा, स्त्री यानी जो हम में सामर्थ्य है ना, स्त्री यानी लक्ष्मी, स्त्री यानी लक्ष्मी, स्त्री के द्वारा देना चाहिए, यानी लक्ष्मी दान करना चाहिए। एंड कैसी दान करना चाहिए कि हमारे पास ऐश्वर्य है तो दान करना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, और किंतु लक्ष्मी का दान करना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। कहते हैं हिरिया देयम, कहते हैं लज्जा से देना चाहिए। लक्ष्मी तो है किंतु यारे व्यक्ति सामने वाला दे रहा है, जैसे गांव में रहते ना 10 घर वाले दान करते हैं तो 2-3 घर वाले दान नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति को लज्जा से युक्त होकर के भी देना चाहिए। क्योंकि देखते हैं कि पड़ोसी दान कर रहा है और हम नहीं कर रहे तो हमारी थू होगी, हमारी बदनामी होगी समाज में होगी, अन्य होगी, राज्य में होगी, गाँव में होगी, इसलिए लज्जा से युक्त होकर के भी देना चाहिए। मजबूरी में देते ना, जैसे लोग गाँवों में रहते हैं कि अमुक व्यक्ति गाड़ी खरीद लाया, घर में एक गाँव में एक व्यक्ति गाड़ी खरीद लाया, तो पड़ोसी कहता है इसने गाड़ी खरीद ली तो मैं भी गाड़ी खरीदूंगा, सही है ना। तो उसी प्रकार से यदि एक व्यक्ति दान कर रहा है, 10 व्यक्ति दान कर रहा है, तो पड़ोसी को भी उसको दे करके लज्जा से युक्त होकर के दान करना चाहिए। अब कहते हैं भैया देयम, भय से देना चाहिए। कौन से भय से? शास्त्र के डर से देना चाहिए। यदि भय नहीं, शास्त्र का डर नहीं होगा तो दान नहीं करेगा, क्योंकि शास्त्र ने बोला है यदि तुम दान आदि नहीं करोगे, पुण्य अर्जन नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। तो शास्त्र के भय से दान भी करना चाहिए। अथवा राजा का भय, पहले राजा का भय रहता था
राजा कहता था यदि तुम दान नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी संपत्ति को छीन लूंगा, है कि नहीं। इसलिए भय से युक्त होकर के वह देता था। एक शास्त्र का भय था, एक राजा का भय था, किंतु यहाँ पर शास्त्र के भय से दान करना चाहिए। तो कहते संविदा देयम, तो संविदा देयम मतलब संविदा का अर्थ होता है गोष्ठी ज्ञान, संविदा ज्ञान होता है। तो संविदा ज्ञान विवेक पूर्वक दान करना चाहिए। कहाँ पर दान करना चाहिए? जैसे विवाह आदि कार्य कर रहे हैं, यदि हम अरे धन आदि खूब है तो जैसे मित्र मंडल आदि होता है जहाँ पर गोष्ठी आदि होती है, कार्य होते हैं, सामूहिक कार्य होते हैं, यज्ञ हो गया, विवाह आदि हो गया, अन्य अन्य कार्य हो गया, तो वहाँ पर भी मित्र मंडल आदियों को दान करना चाहिए, यानी सामाजिक कार्य करना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं अत यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्त विचिकित्सा व स्यात्, कहते इसके अनंतर यदि ते यानी आपको कर्म विचिकित्सा, कर्म करते करते कोई संशय आ गया, अथवा वृत्त विचिकित्सा, वृत्त यानी आचार में कोई संशय आ गया, है ना, कर्मों में संशय बन गया कि ऐसा कर्म होता है कि नहीं होता, होता भी है नहीं भी होता, और आचार में अरे ये सही है गलत है, ऐसा संशय होगा कर्म के प्रति। और आचार के प्रति कहीं कोई आचार किसी देश में अच्छा भी होता है भाई, दूसरे देश में जाकर कैसा होता है बुरा भी हो जाता है। कोई आचार किसी देश में जाकर किसी काल में जाकर के वह पुण्य वाला हो जाता है और किसी दूसरे काल में जाकर वही पाप वाला हो जाता है, दोनों प्रकार से होता है ना। ऐसे सत्य बोलना चाहिए। अब सत्य हर काल में यानी सत्य अच्छा रहता है, किंतु कोई व्यक्ति गाय को मार रहा है और गाय उससे छू करके भाग गई, तो मारने वाले ने पूछा कि गाय किधर गई, तो ऐसे सत्य बोल दिया कि तो गाय इधर गई है, गाय पूर्व दिशा में गई है, सत्य बता दिया, तो वो मारने वाला व्यक्ति उसी के पीछे पूर्व दिशा को चला जाएगा, तो वहाँ पर पाप बन जाएगा। सही है ना। तो इसलिए वहाँ पर है जो संशय आदि हो जाता है वहाँ पर ज्ञान पूर्वक उत्तर देना चाहिए इस प्रकार से। तो व्रत यानी आचार की में जो संशय हो गया अथवा कर्म में जो संशय हो गया, तो संशय को निवृत्ति कैसे करें? तो कहते हैं ये तत्र ब्राह्मण समर्थिना, जो उस काल में उस देश में जो ब्राह्मण है, कुशल ब्राह्मण है, विचारशील जो ब्राह्मण है, उनके मत में ठीक है कि नहीं है, उनसे पूछ परामर्श कर लेना चाहिए। तो परामर्शन करके वह कार्य में और कर्म में की जो संशय था उस संशय की निवृत्ति कर लेना चाहिए। हर समय तो आचार्य के पास में नहीं जाएंगे, क्योंकि आचार्य उज्जैन में है ना, और ठीक है ना, और हम रह रहे हैं दूसरे देश में हम रह रहे हैं और आचार्य दूसरे देश में रह रहे हैं, 1500 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, कोस दूर रह रहे हैं, योजन दूर रह रहे हैं, तो वहाँ पर ये उनसे निवृत्ति करने के लिए नहीं जा सकते। जैसे अमरकंटक, कोई व्यक्ति अमरकंटक में रह रहा है, कोई व्यक्ति अरे काशी में रह रहा है, अब इतनी लंबी दूर में अरे संशय निवृत्ति करने के लिए नहीं जा सकते। इसलिए जो पास में ब्राह्मण है, कुशल ब्राह्मण है, यानी कुशल वाले व्यक्ति है, उनसे परामर्शन करके अपने कर्मों को और आचार को निवृत्त कर लेना चाहिए। कहते वो कैसे कैसे होना चाहिए? कहते युक्ता अयुक्ता, युक्त होना चाहिए, कर्म में युक्त होना चाहिए, जो ब्राह्मण आदि में कर्म युक्त। आयुक्ता, आयुक्त दूसरे के द्वारा प्रेरित नहीं होना, स्वतंत्र होना चाहिए। आयुक्ता का अर्थ कर दिया स्वतंत्र, स्वतंत्र होना चाहिए। आता तो उनको कर्म के प्रति राग होना चाहिए, यानी स्वतंत्र होकर, पराधीन होकर के, जैसे व्यक्ति पराधीन होकर के कर्म करता है ना, तो वो श्रद्धा नहीं होती है ना, मजबूरी में करता है, अश्रद्धा से करता है। तो स्वतंत्र होकर के कर्म करने वाले व्यक्ति से परामर्श कर लेना चाहिए। अनुक्षा कुशल, यहाँ पर कुशल यानी योग्यता, कुशल यानी कुशल ही है, जैसे आप कुशल है कि नहीं है, सारे कार्य में समर्थ होते हैं, है ना। कुशल यहाँ पर तो यहाँ पर रक्षा करने के लिए है, आत्मा की रक्षा करने के लिए अर्थ किया है। वैसे कुशल यानी सामान्य कुशल शब्द का अर्थ होता है योग्य व्यक्ति, हर कार्य में योग्य है, कुशल है। अमुक व्यक्ति कैसा कुशल है, जैसे जैसे आप बोलते हैं ना, अरे मेरा पुत्र कुशल है, मेरी पत्नी कुशल है, भोजन बनाने में कुशल है, पत्नी है ना, अथवा पुत्र बोल दिया पारंगत है, अथवा पुत्र को बोल दिया तो मेरा पुत्र हर कार्य करने में कुशल है, दक्ष है। कुशल यानी दक्ष, कुशल योग्य के पर्यायवाची, कुशल शब्द के पर्यायवाची दक्ष योग्य हो गए। तो उसी पर तो यहाँ पर कहते हैं
कहते हैं अलुक्षा, अलुक्षा का लुक्षा बोलते क्रूर, और ना लुक्षा थी अलुक्षा, क्रूर नहीं होना चाहिए। तो कहते धर्म कामा स्यु, धर्म की कामना करने वाला होना चाहिए। ऐसे जो ब्राह्मण हो ऐसे उन ब्राह्मणों से संशय की निवृत्ति कर लेना चाहिए। कहते यथा ते तत्र वर्तितन, कहता जिस प्रकार से ते उस देश में उस काल में तत्र तस्मिन काल में हो गया, तस्मिन कर्म में हो गया, तस्मिन कर्म में, तत्र का तस्मिन कर्मणि, उस कर्म में जो वो ब्राह्मण जिस देश में जिस काल में वहां पर तुम्हारे पास रह रहे हैं, जैसा वो वर्तिरन जैसा आचार व्यवहार करते हैं, तथा तत्र वर्तिता, तथा उसी प्रकार से उन ब्राह्मणों के अनुसार वहां पर जो उद्देश्य काल आदि में उस कर्म में तत्र कर्मणि उस कर्म में वर्तिता, उसी प्रकार से तुमको वर्तन करना चाहिए, है क्या नहीं। अत अत अभ्याख्यातेषु, कहते हैं अत इसके अंतर अभ्याख्यातेषु पातक आदि, जो पातक आदि है ना दोष से जो कुछ ब्राह्मण हैं मतलब मनुष्य हैं, तो मनुष्य आदि हो गए। तो यहाँ पर मनुष्य कैसे हैं, कुछ मनुष्य ठीक है, कुछ मनुष्य हैं। एक गांव में अमुक व्यक्ति को दोष लगा दिया, क्या लगा दिया, गांव वालों ने दोष लगा दिया, तो ऐसा कर्म कर लिया तो दूषित हो गए वो। तो जिस प्रकार से गांव वाले उसमें दोष लगाते हैं, दोष लगाकर उसको निवृत्त अलग कर देते, उसी प्रकार से तुमको भी उनसे दूर रहना चाहिए। जैसे अमुक व्यक्ति शराब पीता है, तो गांव वाले जानते हैं कि अमुक व्यक्ति शराब पीता है, तो जैसे गांव वाले उस शराबी व्यक्ति के पास में नहीं जाते, उसी प्रकार से तुमको भी ऐसे शराबी व्यक्ति के पास में संपर्क आदि नहीं साधना चाहिए। अतः अभ्याख्यातेषु, जिस प्रकार से पातक आदियों में जो गांव वाले पड़ोसी हैं ब्राह्मण आदि उसमें उससे भेद व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से तुमको भी उस व्यक्ति के साथ भेद व्यवहार करना चाहिए। ये तत्र ब्राह्मण सम्मतिना, जो ब्राह्मण आदि हैं अभ्याख्यातेषु के मध्य में जो पातक आदि अभ्याख्याते, अभ्याख्यात का भी पातक है ना, संदेह वाले है ना, संदेह से जो जोड़ लिए गए हैं, अभियुक्त अभियुक्त कर दिया, अभियुक्ता दोष से युक्त है, अभिशस्ता है ना, दोष से जो युक्त हैं, ऐसे दोष से संदेह मान के द्वारा योजित हो गए, ऐसे उनके प्रति जो जिस देश काल आदि में जो ब्राह्मण आदि रहते हैं सम्मर्चिन है, युक्त हैं, कैसे युक्त हैं, कर्म में युक्त हैं, अलुप्त हैं, दूसरे के द्वारा प्रेरित नहीं हुए, और अलुप्त यानी स्वतंत्र हैं, अलुप्ता का क्रूर नहीं है, वो धर्म काम है। यथा तेषु वर्तितन, जैसे वो ब्राह्मण उन दोष से युक्त वाले व्यक्तियों के प्रति बर्ताव करते हैं, व्यवहार आदि करते हैं, तथा तेषु वर्तिता, उसी प्रकार से तुमको भी इससे तुमको भी उसी ब्राह्मणों के समान उस दोष वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार करना चाहिए। कहते हैं ऐसा आदेश है, श्रुति का आदेश है, ये आचार्य अथवा श्रुति का आदेश है ना, उपदेश है। किसके लिए उपदेश है, कहते गुरु के शिष्य के लिए और पुत्र के लिए, दोनों के लिए उपदेश होता है। शिष्य के लिए भी उपदेश होता है और पुत्र के लिए भी उपदेश होता है। तो शिष्य और पुत्र के लिए उपदेश आदेश है। कहता है ऐसा उपदेश है, आदेश है, आज्ञा है, ऐसा आदेश, आदेश यानी आज्ञा, विधि, नियम, ऐसा आदेश, आदेश का अर्थ कर दिया यहाँ पर विधि, तो ये आदेश है यानी विधि है, विधान है, आकर तुमको ऐसा पालन करना चाहिए। विधि का अर्थ करता है विधान करना चाहिए, सुबह उठना ही चाहिए, ये विधि हो गई, आदेश एंड विधि। उपदेश ये कल्याण करने, ऐसा उपदेश है, ये उपदेश है कल्याण करने के लिए, आत्मा के कल्याण करने के लिए उपदेश है। ऐसा वेद उपनिषद है, ऐसा है उपनिषद है, रहस्य नाम है, उपनिषद को बोलते हैं रहस्य, वेद रहस्य है। ऐसा रहस्य वाली जो विद्या है इसको ग्रहण करना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। एतद अनुशासनम, एतद है अनुशासनम, इसका अनुशासन है ईश्वर का वचन है। यस्य निश्वासितम वेदा यो वेदोक्तम जगत निर्ममे तमहम विद्या, निर्ममे तमहम विद्या, निर्ममे तमहम विद्यातीतम ऐश्वर्यम। परमात्मा की श्वास है, परमात्मा के श्वास से वेद की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वेद का जो ईश्वर का वचन है, एतद अनुशासन यानी ईश्वर का वचन है, परमात्मा के श्वास से उत्पन्न हुआ है वेद, इसी ईश्वर का ही ये वचन है। जैसे भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता भगवान का वचन है कि नहीं है।
उसी प्रकार से ये वेद परमात्मा की श्वास से निकला हुआ है, इसी परमात्मा का वचन है, अनुशासन है। अनुशासन यानी उपदेश है, शिक्षा है। एवं उपासितव्यम, इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। एवं ऊचा एतद उपास, निश्चित रूप से तुमको ये उपासना करने की योग्य है, उपासना करना चाहिए। दोबारा जो है पुनरुक्ति है आदर करने के लिए है ना। पुनः दोबारा उपास्यम, उपासितव्यम और उपास्यम, ये दोबारा प्रयोग कर दिया वह है आदर के लिए, श्रद्धा के लिए, श्रद्धा पैदा करने के लिए, आदर करने के लिए। अर्थ निश्चित रूप से आपको उपासना करना चाहिए। उपासना करने से सेवन करने से, नियम का पालन करने से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है ना। तो ब्रह्म यदि सेवन नहीं करेगा, आज्ञा नहीं मानेगा साधक के, तो ब्रह्म विद्या आदि की प्राप्ति नहीं होगी, पुण्य का अर्जित नहीं होगा, पुण्य ना अर्जित होगा तो पाप फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए स्वाध्याय प्रवचन के द्वारा प्रमाद आदि नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से इन सबका सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अन्य कार्य करते रहना चाहिए, धर्म का सेवन करते रहना चाहिए, है ना। श्राद्ध अरे पुण्य तीर्थों में जाकर के दान पुण्य आदि करते रहना चाहिए। अमावस्या पूर्णिमा है, एकादशी आदि है, इसमें पुण्य सेवन करते रहना चाहिए। शिवरात्रि हो गई और कौन हो गया, शिवरात्रि के पश्चात अरे जन्माष्टमी हो गई, और शिव जी का एक है ना, एक विशेष पर्व है, प्रदोष व्रत है, रामनवमी प्रदोष व्रत है। इस प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा है, और प्रदोष व्रत बहुत सरल भी है, नहीं बहुत सरल भी है, नहीं सरल भी है और महिमा भी खूब है। इस वक्त बोल रहे दिन भर मत खाओ, रात को खा लो, पूजा करके दिन को पूजा कर लो, और फिर सारे दिन मत खाओ, रात को पूजा करके खा लो। एक प्रदोष व्रत है। बाकी एकादशी आदि में तो ये ऐसा नहीं है। एकादशी में तो कहते अरे फलाहार करके तो लोग कर लेते हैं, लेकिन दिन भर उपास, रात भर उपास करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पूरा